Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आइए एक बार फिर से बेकाबू मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी का धराली त्रासदी से करा रहा है। हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। लाखों टन मलबा है और मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ और आर्मी की टीम सांसों की तलाश कर रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, पहाड़ दरके हुए हैं और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे ऑपरेशन धराली के प्लान ए को एग्जीक्यूट करने में देरी क्यों आ रही है, क्यों प्लान बी को इंप्लीमेंट किया गया, ऑपरेशन जिंदगी का क्या है प्लान बी, कहां तक पहुंची रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन में कहां कहां पर आ रही है दिक्कतें, सारी डिटेल मिलेगी आपको इस एक रिपोर्ट में। सबसे बड़ी तबाही, युद्ध स्तर पर ऑपरेशन धराली। बर्बादी का सैलाब, मलबे में जिंदगी की तलाश। टूटी सड़कें, सर के पहाड़, रेस्क्यू में मुश्किल बेहिसाब। रास्ते ब्लॉक, मौसम खराब, लोगों को अपनों का इंतजार। भीषण तबाही, सबसे बड़ी त्रासदी, धराली में ऑपरेशन जिंदगी। उत्तरकाशी के धराली में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। चीख पुकार शांत है, मातमी सन्नाटा पसरा है। कुछ मलबे में दब गए, जो बच गए उन्हें अपनों का इंतजार है। मलबे में सांसों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। आपदा आए 46 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक भी फुल फ्लेजेड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि धराली का उत्तरकाशी के साथ संपर्क टूट चुका है। कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीमें लोगों को एयरलिफ्ट करने में जुटी हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से लाया जा रहा है। जो आर्मी के जवान मिसिंग थे, उन्हें भी लाया जा रहा है। दरअसल उत्तरकाशी में धराली का रास्ता भटवाड़ी होते हुए जाता है। भटवाड़ी से धराली तक जाने का रास्ता बंद है। सड़क के नीचे की चट्टानें और पत्थर बह गए हैं। सड़कें खोखली हो चुकी हैं, नदी में समा गई। इन रास्तों पर पैदल जाना भी मुश्किल है। इंडिया टीवी की टीम भी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। सड़कें टूटी हुई हैं और किसी तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें, जब ये सैलाब आया तो न केवल हर्षिल बल्कि हर्षिल से थोड़ा और पहले भटवाड़ी के आगे भी सड़कें, चट्टान सब कुछ सड़क पर हैं और अब क्रेन के जरिए, जेसीबी के जरिए इस रास्ते को समतल करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की तरफ ये जो पहाड़ का रास्ता है, इस पर चढ़कर हम आपको हर्षिल के बेहद नजदीक तक ले जाने की कोशिश करें, जहां पर पुल पूरी तरीके से टूट गया है, किस तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए इन पहाड़ों के रास्ते पैदल हम ऊपर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल हर्षिल के पास किस तरीके की स्थिति है। आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियां तो क्या, पैदल चलना भी संभव सही तरीके से नहीं है, क्योंकि पूरी फिसलन है। पेड़ के तने, चट्टाने देखिए, बड़ी बड़ी चट्टाने, सब कुछ इस वक्त जमीन पर है। पहाड़ में जो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गाद है और यही वजह है कि हर्षिल में जब सैलाब आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया और यही रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जेसीबी मशीन भी यहाँ पर आगे आ रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ के रास्ते ही पैदल आपको किसी तरीके से हर्षिल के बेहद नजदीक ले जाने की कोशिश कर सके, ताकि आपको दिखाया जा सके कि किस तरीके से फिलहाल जितनी हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो हमारी एजेंसीज हैं, वो इस वक्त, देखिए फिसलन यहाँ पर बहुत ज्यादा है।
कंजम्पशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते से आपको धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिलहाल मलबा आ गया है। और हम लोगों को जो बीआरओ और एजेंसी की टीम है वो नीचे हम लोगों को बुला रही है, क्योंकि ये रास्ता अभी टूट सकता है। मैं अपने सहयोगी राजीव वर्मा से बोलूँगा, राजीव वर्मा थोड़ा नीचे की तरफ चलने की कोशिश करें, क्योंकि फिलहाल एजेंसी हमें नीचे बुला रही है, ये पत्थर पहाड़ नीचे गिर सकता है। इंडिया टीवी की टीम, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरे सहयोगी राजीव वर्मा, कि इन 45 से 46 किलोमीटर जो हर्षिल का रास्ता है, वहां पर इन पहाड़ों के रास्ते हम जितना किलोमीटर, जितना नजदीक से आपको ये त्रासदी की तस्वीरें दिखा पाए वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां से नीचे तक ये पूरा पहाड़ जो है, नीचे जेसीबी मशीन काम कर रही है ताकि रास्ते को समतल किया जा सके। और यहां से एक रास्ता है, तो यहाँ पर आप स्थानीय हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। इनसे रास्ता भी एक बार समझने की कोशिश। देखिए पूरी गाद है, पूरी गाद यहाँ पर है, और ये मिट्टी जो है, यहाँ से मैं चाहूँगा राजीव वर्मा आपको दिखाएं, कटीले पेड़ों के बीच में ये तस्वीरें भी, मैं ऊपर चढ़ जाऊँ फिर आप दिखाइएगा, जो मिट्टी है वो धंस रही है नीचे की तरफ। ये देखिए, मशीन काम कर रहा है ना, ये धंस भी सकता है नीचे ना, क्योंकि काम भी यहाँ पर चल रहा है, तो ये पहाड़ जो है ये देखिए नीचे ये धंस सकता है। सामान लेकर आ रहे हैं, लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग? हम लोग बुक्की से। आगे आ जाइए एक बार, आपसे भी हम बात करते हैं। ब्रजेश जी यहाँ पर बीआरओ की मदद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। कहाँ रहते हैं आप? हम बुक्की में रहते हैं। तो यहाँ से अभी रास्ता जो हर्षिल तक का है, कहाँ तक रास्ता बिल्कुल खत्म है, और क्या यही एक रास्ता बचा है पहाड़ों से पैदल? ये बचा हुआ है, यहाँ से आगे ना गंगरानी तक रास्ता खुला है। बटवाड़ी से लेकर गंगरानी तक खुला है, वहाँ से आगे फिर पुल टूटा हुआ है। गंगरानी से आगे कोई रास्ता नहीं जाने का? कोई रास्ता नहीं है। तो जो लोग वहाँ फंसे हैं वो कैसे आएंगे? अब देखो, वो रास्ता जब पुल लगेगा जब भी आ सकते हैं, उसके बगैर कोई सुविधा आने की नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ तक तो आप ये पहाड़ कच्चे रास्ते जा सकते हैं, गंगरानी तक? जी। तो प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन भी कर रहा है, अभी क्या मदद करेगा, वहाँ जो पहुँच ही नहीं पा रही प्रशासन भी, अभी कोई नहीं पहुँचा। बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं हर्षिल से और धरा सिर से हो रहा है, बीच से कोई नहीं हो रहा। अच्छा, गंगरानी वगैरह से नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। तो वहाँ स्थिति जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनके लिए क्या कठिनाई है? ठीक है, वहाँ की स्थिति ठीक है, रहने ठीक है, रहने के लिए ठीक है वहाँ की स्थिति। आपका क्या नाम है? तालिब हुसैन। तो देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। इस तरीके के जो कच्चे पहाड़ हैं, जो रास्ते हैं, इनके माध्यम से लोग अपने घरों का सामान लेकर आ जा रहे हैं। गंगरानी रास्ते में एक जगह पड़ती है, ये कहाँ से कहाँ तक है? भटवारी। भटवारी से गंगरानी तक आप इस तरीके के कटीले जो पेड़ हैं और साथ ही जो पहाड़ के कच्चे रास्ते हैं वहां तक जा सकते हैं। गंगरानी के आगे जो पुल वो नजर आ रहा है वही पुल है? अच्छा, आगे 8 किलोमीटर एक पुल है, 17 किलोमीटर वो टूटा हुआ है, वो पुल पूरी तरीके से टूटा हुआ है, तरीके से टूट गया है, जो कि हर्षिल को और धराली को कनेक्ट करता है। जेसीबी मशीन के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि गंगरानी तक रास्ता, कच्चा रास्ता, एक वैकल्पिक रास्ता बन सके, ताकि इस पुल को बनाने के लिए जो मशीनरी या जो सामान चाहिए वो वहां तक पहुंच सके, और उसके बाद फिर पैदल रास्ते, गाड़ियों के रास्ते से भी हर्षिल और धराली से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना पास तक हर्षिल के ले जा सकें या गंगरानी तक ले जा सकें, इन पहाड़ और यही एक माध्यम है फिलहाल जाने का, तो कोशिश करेंगे जितना पास से आपको हम इस त्रासदी की और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा सकें। भटवारी से आगे का रास्ता बंद है, इसीलिए एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भटवारी में खड़ी हैं। इन्हें मदद के लिए धराली पहुंचना है, लेकिन सड़क बनने के बाद ही ऐसा हो पाएगा। इसीलिए प्लान बी पर काम हो रहा है। पटवारी से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू टीमों को धराली भेजा जा रहा है और फिर उसी हेलीकॉप्टर से घायलों को वापस लाया जा रहा है। यानी अभी सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान और सेना मिलके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे हैं। उत्तरकाशी से कई हेलीकॉप्टर इस समय उड़ान भर रहे हैं और हर्षिल और धराली जो रेस्क्यू का सामान है, टीम है, वो पहुंचा रहे हैं। इस समय आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं जिनमें खाने पीने का सामान भरा जा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ही एकमात्र इस समय उपाय है, वहां तक सामान पहुंचाने का जरिया है, वहां तक सामान पहुंचाने का,
टीमें भी केवल इसी हेलीकॉप्टर से बैठ के उत्तरकाशी से हर्षिल पहुंच रही हैं। जो भी ज़रूरत का सामान है, जो भी रेस्क्यू के लिए मशीनरी लग रही है, यहाँ तक कि जो डॉग स्क्वाड की टीम है उन्हें भी इन्हीं हेलीकॉप्टर से हर्षिल और हर्षिल से फिर धराली पहुंचाया जा रहा है। हर्षिल में भी कई लोग फंसे हुए हैं जो इस समय सड़क मार्ग टूटने के कारण डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उत्तरकाशी से। वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा है, खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लाइट नहीं है, इसलिए वहां से लोगों को बचा के वापस लाया जा रहा है। अभी तक केवल 44 लोग ऐसे हैं जिन्हें उत्तरकाशी हर्षिल से वापस लाया जा चुका है, लेकिन जो मेहनत है वो केवल इस बात की है कि धराली में मशीनरी पहुंच जाए। सड़क मार्ग को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि जेसीबी मशीन जल्द से जल्द खुदाई करने के लिए, सड़क हटाने के लिए, मलबा हटाने के लिए धराली पहुंचे। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से भटवारी तक लाया जा रहा है, फिर वहां से उत्तरकाशी पहुंचाया जा रहा है। 5 अगस्त को जब त्रासदी आई थी, जब खीरगंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई। तब एक और तस्वीर सामने आई थी जब एक शख्स मलबे पर रेंग रहा था जिसने मौत को मात दे दी। जो मलबे को चीर कर बाहर निकल आया था, उस शख्स का नाम सतेंद्र पवार है। सतेंद्र पवार ने कैसे अपनी जान बचाई, कैसे उन्होंने मौत को मात दी, कैसे बहादुरी दिखाई, इसकी पूरी कहानी भी सामने आ गई है। दरअसल सतेंद्र पवार का होटल का बिजनेस है और आपदा वाले दिन भी वो होटल में ही थे। आपदा के वक्त सतेंद्र पवार अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने पत्नी को आपदा की बात बताई तो पत्नी ने किसी तरह जान बचाकर भागने की सलाह दी। सतेंद्र बिना समय गंवाए हुए होटल की छत पर चढ़ गए और फिर वहां से एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की ऊंचाई 30 फीट से ज्यादा थी, इसीलिए वो मलबे के भीतर नहीं दब पाए और फिर रेंग कर मलबे से बाहर आ गए। वो वीडियो देखा होगा, पहले तो आपको क्या लगा उस वीडियो को देख के? मुझे वीडियो देखी, पहले तो मेरे समझ में नहीं आया था कि ये किसकी है। जब मैंने गौर से देखी तो मुझे लगा कि ये मेरे हस्बैंड हैं। और जब वो वहाँ से बच के आ गए तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और कहा कि मैं बच गया हूँ, मेरा देवर बच गया है। और उसके बाद उतनी कॉल बात संपर्क हुआ, उसके बाद मेरे कोई उनसे संपर्क नहीं हुआ। यानी उस पूरे मलबे में जी आपके पति की जान बच गई? जी जी बच गई। और उन्होंने आपको फोन भी किया? जी फोन भी किया, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं है। कितनी देर बाद उन्होंने आपको किया था? आधे घंटे बाद फोन किया था। आधे घंटे बाद कॉल कर दिया? जी जी। अच्छा, तो अभी आप ये तस्वीर हम सबको दिखा रहे हैं। आप क्या करते हैं? आपके पति वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पे होटल ये होटल है उनका, वहाँ पे अच्छा। मेरे देवर का भी है, उनका भी होटल है। हाँ। और वो होटल के अंदर थे फंसे हुए। उस समय मेरी बात हुई, जैसे ही मेरे को सूचना मिली कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया, तो उस समय मैंने कॉल किया अपने हस्बैंड को और बात करी मैंने उनसे। तो उन्होंने बोला मैं कैसे कैसे बचूं, किस तरीके से बचूं। फिर तब उन्होंने फोन, जब आपदा आ रही थी वो आपके साथ फोन पे थे? संपर्क में थे। क्या बता रहे थे वो मेरे को ये बता रहे थे कि कैसे कैसे बचूं, मैं क्या करूं। तो तब मैंने कहा मैं किसी को फ़ोन करती हूं। तब मैंने वहाँ पे जो हमारे क्षेत्र पंचायत है जीते हुए, तो उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बुरी तरीके से आपदा आ रखी है, बुरी तरीके से यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल है। तो तब मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा कि आप बचने की कोशिश करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो आप बचने की। और उन्होंने वैसे ही किया। फिर वो पेड़ पे चढ़े, पेड़ से वो ऊपर मंजिल में चढ़े, मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगाते लगाते वो रेंगते रेंगते वो किनारे पहुँचे। एक बहुत राहत की तस्वीर वो थी। जी, जी। आपके होटल में उस समय कितने लोग थे, कितने कर्मचारी थे? क्या ऐसा कोई नहीं था हमारे मेरे देवर था और देवर के साथ एक नेपाली काम करती है वो थी और मेरे हस्बैंड थे। यानी कोई टूरिस्ट उस समय नहीं, टूरिस्ट वगैरह कोई नहीं था वहाँ पे। उत्तरकाशी हर्षिल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर उतर रहे हैं। एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया है। हर्षिल और धराली में जो लोग फंसे हैं उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है।
चिनूक हेलीकॉप्टर से अब तक 39 लोगों को रेस्क्यू कर देहरादून लाया गया है। पहली बार में 29 और दूसरी बार में 10 लोगों को जॉली ग्रांट लाया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जहां मेडिकल टीम उनका पहले चेकअप करती है और फिर उन्हें आगे भेजती है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं जो अपनों का इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इनके घर वाले उस दिन धराली में थे जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। किसी का भाई, किसी का पति, तो किसी का पूरा परिवार इस समय लापता है। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे कई औरतें हैं जो अपने अपने परिजनों को ढूंढने यहाँ पे आई हैं, सीधा हॉस्पिटल पहुँची हैं और इनका कहना है कि वहाँ पे सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। लेकिन जिस दिन तबाही हुई उस दिन उनकी अपने घर वालों से बात हुई। जानबूझ के बंद किया गया है, सुकी से लेकर पूरे गंगोत्री तक सैटेलाइट नेटवर्क रहता है, पर वो जानबूझ के बंद किया गया है। यह हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि बस बादल फटने के बाद 1 घंटे सिर्फ बात हुई थी, वो भी ढंग से नहीं हुई थी। सिर्फ हफरा तफरी में ये बोले गए कि भाई ये यहाँ सब तबाह हो गए, तो कितना तबाह तो हमें। आप किससे ढूंढ रही हैं? हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे देवरानी, उनके पास कुछ उनको लाया पहले। सास सरब गाँव अपने है हमारा, वहाँ छोटे नीलांग में छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई भी, अब उनके कपड़े भी नहीं पहन रखे नीचे से, कोई बीमार है। हर पूनम पवार। आपकी क्या लगती थी? मेरी वाइफ विमल पाल की वाइफ। मेरा नाम विमल पाल है। पूनम पवार है। ये उस दिन धराली जी इनके साथ कौन था? उनके साथ एक लड़का मेरा 20-22 साल का। उसका क्या नाम? अनीश पवार जी। उनकी कोई खबर नहीं। आप किसकी तस्वीर, आपकी कौन है ये मेरे मंगेतर हैं, मेरी शादी की बात हो रही थी 3 से, और इनके साथ इनके मम्मी पापा और भाई बहनें, जीजाजी और उनकी एक छोटी बेटी थी। इनका क्या नाम है? ऋषभ पवार है। हाँ जी। ये उस दिन वहीं पे? हाँ, बात तो हुई थी, पर अभी पता नहीं है कि कहाँ है। नेलांगना है कि गंगोत्री की, कोई बोल रहे गंगोत्री, कोई बोल नेलांगना है। हमें कंफर्म चाहिए कि कहाँ है बस। हाँ जी। हाँ, ये मेरा भाई है सुमित नेगी, इसका भी कोई पता नहीं है। उस दिन इतना ही बताया गया कि ये मार्केट में घूम रहा था, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। हमारे स्थानीय लोग जो सारे हैं वो वहाँ जंगल में फंस रखे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट, मम्मी है मेरी और ये मेरी बहन है। आज की डेट में ये मेरी बहन है और ये मेरी मम्मी है। इनका कुछ पता चले तो कुछ पता ही नहीं। या फिर वहाँ पे कोई जा रहा है, कोई तो जा रहा होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कौन लोग गांव में है, किसी का नाम तो भेजो, कुछ नेटवर्क दो हमें, कुछ तो पता चले कि कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई इंजर्ड हो रखा होगा, उसे ज़रूरत होगी। कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि बस 3-4 दिन से यही लगा हुआ है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। क्या नाम है और कौन आपका उस धराली में था, उस आपदा में? मेरा नाम वंदना पवार है, मैं वहाँ धराली की बहू हूँ। और यहाँ पे हम लोग जो भी एकत्रित हो रखे हैं, यहाँ की बहुएं हैं, कुछ यहाँ की बहुएं हैं, कुछ यहाँ की बेटियाँ हैं। आज हमारा धराली आज उन पत्थरों और उस मलबे में समा गया। इतना पता नहीं हमारी धराली को किसकी नज़र लग गई। हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। और सरकार से हम यही बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे लोग कितने मिसिंग है, कितने दबे हुए हैं, वो पता ही नहीं चल पा रहा है। जब तक ये बाढ़ आई या ये सैलाब आया, एक बहुत भयानक मंजर था जिसको देख के रूह कांप रही है। और ये जब सैलाब आया तो उसके 15 मिनट तक फ़ोन पे जब परिजनों ने वीडियो देखी, तुरंत फ़ोन करे घर वालों को। तो घर में जब बात हुई तो 15 मिनट तक नेटवर्क रहा। तो अफरा तफरी में बात हुई, उसके बाद नेटवर्क बंद हो गए। जो कि हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए। हमारा कोई दूसरा नहीं है वहाँ पे। महिलाओं की आंखों में आंसू है, ये चिंता है। आप लगातार रो रही हैं यहाँ पे। क्या आपके घर वाले, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ। कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना नेटवर्क है, ना नेटवर्क पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया जो पीड़ित लोग हैं, उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हरसिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। आदमी अगर यहाँ पहुँच जाता, हमें थोड़ा ऐसा लग जाता क्या हुआ, कैसा हुआ, कितने गए, कितने बच रखे। हमसे कोई जानकारी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं मिला हमें कि क्या है, क्या कैसा है।
औरतें ही औरतें नजर आएंगी। ये औरतें वो हैं जिनके धराली में पति, बच्चे और रिश्तेदार वहाँ काम कर रहे थे और कई औरतों का वहाँ पे मायका है जो शादी करके उत्तरकाशी में रह रही थी, लेकिन उनके माँ, पिता, भाई, बहन की अभी कोई खबर नहीं और उन्हें ढूंढने के लिए वो अब हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रही हैं। कभी हेलीपैड पे जा रही हैं जहाँ पे रेस्क्यू के लोग आ रहे हैं, मगर कोई खबर ना मिलने के बाद वो हताश, निराश यहाँ पे अब इंतज़ार कर रही हैं। उत्तरकाशी से धराली की तरफ जाने वाले रास्ते पर मनाली से 2 किलोमीटर आगे सड़क मार्ग नदी में समा गया। तीसरे दिन भी पहाड़ काट कर रास्ता बनाने का काम जारी है। लोगों का मानना है कि सड़क के रास्ते फुल फ्लेजेड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं।